रात को जब सब सो जाते हैं, दूर दूर तक बस अंधेरे में बर्फीली पहाड़ों की चोटियां चमकती हैं, हवा भी सांस रोके खड़ी रह जाती है, तो लोग कहते हैं इस महल से आवाज़ें आती हैं। आप जैसे ही इस किले में प्रवेश करते हो तो सामने ही प्रांगण में आपको मिलता है खूबसूरत जगती पट। जगती मतलब जगत, संसार, न्याय। पट मतलब पत्थर, शिला, मूर्ति, न्याय की मूर्ति। मंदिर बंद होने की वजह से मैं अंदर नहीं जा सका, पर हम और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर केवल 5 फीट गुना 8 फीट गुना 6 इंच नाप का पत्थर रखा हुआ है, और यह पत्थर इस गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। यहां पर देव कार्य से संबंधित प्रत्येक निर्णय लिए जाते हैं। जगती पट पर लिया गया निर्णय सभी देवी देवताओं के लिए आखिरी निर्णय होता है, क्योंकि यह स्थान सभी देवी देवताओं की ओर से प्राचीन काल में स्थापित किया गया था। बहुत से फैसले ऐसे होते थे जिसे एक अकेला देवता या आदमी निपटा नहीं सकता था, इसलिए इस स्थान की स्थापना की गई। समय समय पर इस स्थान पर सभी देवी देवताओं की धर्म संसद लगती है और समाज से संबंधित हर तरह का निर्णय इस स्थान पर लिया जाता है। इसलिए इस स्थान को देवताओं की अदालत कहा जाता है। इस जगह की अपनी ही पौराणिक गाथा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय यहाँ एक राजा लाहौल की सुंदर लड़की को अपना दिल दे बैठा। राजा तो राजा होता है, किस में हिम्मत थी उसको मना करने की, तो शादी हो गई। बेमने मन से अपना मायका छोड़कर आई गांव की वह अल्हड़ लड़की बहुत बेचैन रहती थी। दिन रात उसे अपना गांव याद आता, मम्मी पापा याद आते। कहने को तो लाहौल दूर कहाँ था, पर ना तो उस समय सड़कें थी, ना ही साधन, और ना ही जल्दी जल्दी मायके जाने का रिवाज। ऊपर से वो रानी थी, तो हमारी नई नवेली रानी हर समय भगवान का ध्यान करती और कहती, हे भगवान, कम से कम कुछ ऐसी चीज़ तो ला दो जिससे मैं अपने गांव को देख सकूं, जिंदा रह सकूं। उन दिनों भगवान भी बड़े दयालु होते थे। जगत के सभी देवी देवताओं ने मिलकर फैसला किया कि इस रानी की सहायता करेंगे। फिर क्या, वो सब के सब मधुमक्खियों में बदल गए भगवान जो थे, और पहुंच गए भृगुतुंग। यह भृगुतुंग क्या है? तो हे मेरे सुनने वालों, सुनो। जिसे आप आज रोहतांग पास कहते हो, वो कभी भृगुतुंग कहलाता था। बहुत पहले लाहौल जो रानी का मायका था और कुल्लू जो रानी का ससुराल था, आपस में किसी बात से नहीं जुड़े थे। यह तो भला हो स्थानीय लोगों का। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भृगुतुंग पर्वत को काटकर एक दर्रा बनाया। यहीं कहीं बाहंग गांव में स्थित भृगुतुंग पर्वत से हमारी हनी बीज ने, जो देवी देवता का रूप थी, एक बड़ा सा स्लैब पत्थर काट लिया। इस शिला का नाम दिया द्राम डांग, और इस शिला को ला करके जगती पट में रख दिया। मंदिर के अंदर रखे गए इस पत्थर को देखकर रानी को लगता कि वह अपने मायके में है। आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि संसार के सभी देवी देवता इस जगह पर समय समय पर एकत्रित होते हैं और गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोई गहन समस्या, आज भी इस जगह पर
समाधान निकाला जाता है। गूर गूर पुजारी सभी अपने अपने देवी देवताओं के चिन्ह, अपनी घंटी तथा धड़च यानी धूप तथा धूप रखने का स्टैंड लेकर आते हैं। यहाँ इस पवित्र स्थान पर कुल्लू का राजा भी अल्थारा कालरूस यानी 18 धूपों को रखने वाला स्टैंड अपने राजमहल से लेकर आता है और इस गोष्ठी का संचालन करता है। सभी गूर ट्रांस में जाकर अपने देवी देवताओं से बात करके उनके विचार प्रस्तुत करते हैं। फिर हवन होता है तथा देवी देवताओं की मानी गई उपस्थिति में हल निकाला जाता है। बात सितंबर 2014 की है। मंदिरों में पशु बलि पर हाई कोर्ट की रोक के बाद जगतीपट नगर में देव संसद बुलाई गई थी। जानिए कौन कौन से देवी देवता पहुंचे। धर्म संसद में कुल्लू राजघराने की दादी कही जाने वाली देवी हिडिंबा, राजघराने की कुल देवियां सरवरी माता, त्रिपुरा सुंदरी, दो चामोचा, कुल्लू के अन्य देवता वासुकी नाग, महर्षि जमदग्नि, महर्षि मनु, महर्षि वशिष्ठ और सैकड़ों देवी देवताओं ने भाग लिया। इस बार जगती में पहली बार लाहौल से देवता राजा घेपन, त्रिलोकीनाथ, जहलमा की देवी हिडिंबा, गुरु घंटा, काली और मंडी के ग्रंथ से मां चामुंडा और नारायण देव तथा आउटर सिरा से 12 देवी देवताओं ने भाग लिया। देव संसद के चलते उमड़ी भीड़ से नगर में तिल भर रखने की जगह नहीं थी। सुबह 9:30 बजे नगर में कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के 260 से अधिक देवी देवताओं के हरियान जो पालकी उठाते हैं, गूर जो आम जनता और देवी देवताओं के बीच माध्यम है, और देवलू जो श्रद्धालु हैं, अपने अपने देवता के प्रतीक चिन्हों को लेकर पहुंचे थे। लगभग 3.5 घंटे तक चली देव संसद में सभी देव प्रतिनिधियों ने अपने अपने देवी देवताओं से पूछ के बाद जगतीपट के कारदार को फैसला सुनाया कि देवी देवता बलि प्रथा पर उनके साथ हैं। धर्म संसद में यह भी मत रखा कि देवी देवताओं की बनाई सृष्टि में उन पर ही नियम नहीं थोपे जाने चाहिए। उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई कि वह धर्म संकट में है, उन्हें धर्म संसद के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दशहरा में परंपरा अनुसार अष्टांग बलि जारी रखने का फैसला लिया गया है। देव संसद ने तर्क दिया कि कुल्लू दशहरा का शुभारंभ देवी हिडिंबा को अष्टांग बलि देने के बाद ही होता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। उच्च न्यायालय के फैसले से दशहरे पर संकट के बादल छा गए थे। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पशु बलि के विरुद्ध आया। यह भी अलग बात है कि सार्वजनिक रूप से अब कुल्लू दशहरे में बलि नहीं होती है, पर वास्तविकता में क्या होता है ये बताना थोड़ा